वो दिखाओगी कि ये क्या सिंबल डिनोट करते हैं, तभी तो होगा। ओके नाउ सर ये वाला ग्राफ आप बना के देंगे कि हमें बनाना है? आपको बनाना सी पूरा देख लो। ये U है, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है? B। दिस इज यहाँ पे क्या है? D, और टाइम सेकंड में है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। इसको यहाँ मिलाइए, और ओरिजिन A B C D, ठीक है। ये बताओ ये लेंथ कितनी है? सर 30 सेकंड। B। ये पूरा कितना है? B B। ये कितना है? U ये भी U ही है। दैट इज शुरू का लिख लो, कि शुरू करना लिखा है ना, वो लिख लेना कि ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद U स्पीड अटेन्स V स्पीड अंडर एक्सीलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन जरूर लिखना, क्योंकि ये पूरा जितना भी डेफिनेशन है ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सर तो अंडर यूनिफॉर्म आपने लिखा हाँ यूनिफॉर्म लिखा है ना, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स V स्पीड अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन T सेकंड्स। सही है। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग, एक बार रिपीट भी कर देना, सुन लो फिर रिपीट करना। एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद U मीटर पर सेकेंड अटेन्स स्पीड ऑफ V मीटर पर सेकेंड इन T सेकेंड्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद U मीटर पर सेकंड अटेन्स स्पीड ऑफ V मीटर पर सेकंड इन T सेकंड्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीटर A पर सेकंड A मीटर मतलब उसकी वो लगा वो लिख लिया। अब आगे देखो, ये चीज बन गई ग्राफ। अब क्या लिखें फर्स्ट केस के लिए? फर्स्ट केस के लिए लिखिए, बुक में क्या दिया है कि ये जो पहला रिलेशन है इसके लिए क्या लिखे बताओ? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सबसे पहले क्या लिखोगे? VT रिलेशन। क्या लिखेंगे? जरा चेक करो, अभी बता रहा हूँ ये VT रिलेशन क्यों कह रहा है, जरा समझिए। सो दैट इज, बता रहा हूँ कि क्यों इसे VT रिलेशन कहा गया है। ये एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी फॉर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? यहाँ से देखो, ये लिखना पड़ेगा, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। BD और माइनस इनिशियल को यही है, और टाइम को क्या लिखें? OD सही है। और फिर अगर A इज इक्वल टू BD कितना है? B माइनस U और अपॉन, ठीक है। 80 इधर ले जाओ, इट इज B माइनस U, U को उधर ले जाओ, प्लस में बनेगा। फिर ऐसे लिखो, B इज इक्वल टू U प्लस 80। अच्छा बताओ, क्या इनिशियल जो स्पीड है वो बदली नहीं जा सकती? जो इनिशियली चल दी तो चल दी, बाद में बदलते रहो तो बदलते रहो। तो क्या यहाँ U कांस्टेंट है? बोलो। और एक्सीलरेशन को भी कांस्टेंट कहा गया है, यूनिफॉर्म दिया कि नहीं? तो बदल क्या क्या रहा है? वेलोसिटी और टाइम। तो इसलिए ये रिलेशन किसका हुआ? इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन हुआ इज। सर तो ये भी बताना है कि
वेलोसिटी वीटी रिलेशन कैसे हुआ? नहीं, वो आपके समझने के लिए कि क्लास टू मैथ्स हाँ देखो, वो मैंने कल लिख दिया था, मैं साइंस कि अभी साइंस चलेगा तो ये चैप्टर भी करना है, सेकंड चैप्टर तो ये भी सेकंड चैप्टर वो भी आएगा, वो दोनों चैप्टर केमिस्ट्री के आते हैं, किसने बोला? आता ही है, हर बार आता है ये। अब जो जब से ये चला है ना, ये शुरू से ही आ रहा है, नहीं बोला पर आएगा, वो 2 दिन में करा देंगे, ये होता ही है। बोला गया कि नहीं आपके यहाँ भी सर बोला? अभी बोला नहीं गया, लेकिन तो बोले है। कि केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके दो दो चैप्टर तो आना ही आना है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला देखो, दूसरा क्या रिलेशन दिया है बताइए, दूसरा रिलेशन का नाम क्या है? सर टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ऐसा दिया है कि पोजीशन टाइम है, बोलो इवेंट क्या दिया है? पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशन को क्या कहते हैं बोलो? एसटी रिलेशन, एसटी रिलेशन हुआ कि नहीं? पोजीशन टाइम रिलेशन। अच्छा अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है? एरिया अंडर मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, जो इसमें आपको कम लग रहा है वो उसमें जोड़ लो अपनी कॉपी में, जैसे ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, इज इक्वल टू संडे के लिए एरिया अंडर बीटी। अच्छा वो कौन सा एरिया? सौम्या तुम एरिया नहीं लिखती हो, ध्यान देना, एरिया लिखे OABD, यहाँ एरिया लिखो और फिर अंदर में क्या लिखो? सर बुक में मतलब सिर्फ OABD से नहीं चलेगा, एरिया लिखना पड़ेगा, ठीक? अच्छा अब ये 2 चीजों का एरिया है, बताओ किसका किसका एरिया है? रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का पहले लिखो, एरिया कौन सा है? OACD, OACD और फिर उसके बाद ट्रायंगल का क्या एरिया? ABC। अच्छा ये बताइए OACD, OACD का क्या है? सर OA और मल्टीप्लाई OD, बोलो OA, मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाइड बाई OD और ये हाफ into AC into AC CB। CB या BC कुछ लिख रहे हैं, तो बताओ OA कितना है? U ठीक है, ये दे दें, पेन दे दें कि चिप्स दे दें? चलो OA is how much? U OD T। अच्छा बता रही हो, बताया करो बीच बीच में। अब बताओ AC T है T BC V माइनस यस BC कितना? अच्छा बताया, समझ में आया क्यों कि बताएं? BC तो ये पूरा भी और इतना अगर पूछा जाए तो U माइनस कर दो। चलो ये ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट अवश्य लगाइए। अब देखो ये मुझे बताओ A क्या होता है? V minus U upon T, तो 80 V minus U, ये इसकी जगह लिखो, तो UT सर क्यों लिखा आपने? ऐसे इसलिए लिख रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ, हाफ इंटू T और इंटू 80। अब ये S इज इक्वल टू क्या हुआ बताओ? UT प्लस हाफ AT square। इसलिए कि कई बार हमको ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वो कहेगा कि हम वेलोसिटी तुमको फाइनल वेलोसिटी देंगे नहीं, बताओ 10 सेकंड में कितना चला, 20 सेकंड में कितना चला, तो टाइम रख के सीधा पता लगा लेना कितना चला। मतलब V नहीं देगा, कभी 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 V पूछ सकता है, T दे के V पूछ सकता है, कभी T दे के S पूछ सकता है। ये दोनों कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड नहीं बदलेगी ना। U तो देखो, U तो दिया ही रहेगा, U और A तो दिया रहेगा, क्योंकि U A और टाइम। अब टाइम दे के S पूछ लेगा और उसमें UA दे करके और टाइम दे के भी पूछेगा। समझ में आई बात?
कभी कहेगा फाइनल वेलोसिटी बताओ, और कभी टाइम देके क्या पूछेगा, एस या फिर कितना दूरी चला, टोटल डिस्टेंस चल। समझ आई बात की नहीं? यू दे दिया, ए दे दिया, अब टी देगा, 2 सेकंड बताओ, 3 सेकंड बताओ, 4 सेकंड बताओ, तो क्या वही डाल के बता नहीं लोगे? और वैसे ही वहाँ यू और ए के साथ टी दे दे, 2 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी, 3 सेकंड बाद फाइनल, तो नहीं बता पाओगे। समझ में आया क्यों किया गया? तो वही रिलेशन है, तो अलग अलग तरीके से है, जिससे कि आसानी रहे। तो ये दोनों क्या कांस्टेंट है? अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या क्या वेरिएबल है? टी के साथ क्या क्या बदलेगा? एस। टाइम बढ़ता चला जाएगा, तुम ज्यादा दूरी चलती चली जाओगी। तो फिर ये कैसा रिलेशन है? क्या ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है? और क्या ये एसटी रिलेशन है? देख लो, एस और टी यही तो बदल रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस बार ये सीखा पूरा सही करना। चलो थर्ड देखो। अब तीसरा क्या बताओ? क्या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जरा देखो क्या लिखा है ना? तो एस वी रिलेशन हुआ, क्या लिखे बताओ? दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है? एरिया अंडर एरिया अंडर वीटी ग्राफ एकलव्य है। अब मैं इसमें क्या करूं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम? ओ ए बी डी। तो उसको क्या लिख सकते हैं? हाफ नहीं लगाया था सौम्या? ओ ए प्लस नहीं लगाओगे? प्लस बी है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स की होता है कि नहीं? और फिर इनके बीच की हाइट ओडी। अब इनकी वैल्यू रखो हाफ। अगर मान लो तुम पहले बी डी लिख लोगे तो तुम्हें बाद में पलटना नहीं पड़ेगा, एक स्टेप बच जाएगा। बी डी प्लस ओ ए। तो बोलो क्या लिख रहे हैं? वी प्लस यू हो गया, क्योंकि आपको v प्लस यू और v माइनस यू से ही तो v स्क्वायर बनाना है। तो क्यों ना पहले ही लिख लिया जाए, एक स्टेप बचा लो। अच्छा अब बताओ ओडी के लिए, ये मुझे बताओ कि a क्या होता है? तो फिर a t क्या हुआ? v माइनस यू। लेकिन हमें तो ओडी क्या t है? t की जगह क्या रख सकते हैं बताओ? v माइनस यू अपॉन ए। ये बात समझ में आई कि नहीं? जिसे ना समझ में आ जरूर पूछे। पहले यहाँ ले गए, ए प्रोडक्ट में नीचे ले जाओ, सही है? मैं यहाँ रख दूँ तो हाफ और क्या आया? v प्लस यू, और t की जगह क्या रखे बताओ? v माइनस यू अपॉन t। ए सही है। और यहाँ s लिखो। अब बताओ, इसके आगे मैं इधर कर दे रहा हूँ, बताओ क्या S equals 2 to और a ये मिलकर इधर आ जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? 2as और इधर क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? सर a कांस्टेंट है और u कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या क्या है? s और v। अगर देख लो ना, तो मतलब s और v वेरिएबल है, तो ये SV रिलेशन हुआ। इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इज थर्ड। जब ये बना लो ना तभी तुम लिख लो कि VT रिलेशन यू है। ऐसे शुरू में नहीं याद रहेगा, ये लिख लेना, रिलेशन लिख लेना, फिर यहाँ से देखना यू और ए को छोड़ के जो बाकी वो लिख लो। लिखना भी है तो ये चीज लिखने के लिए ऐसे याद नहीं रहेगा। जब यहाँ पे आ जाओ यू ए को छोड़ के जो बचा वो लिख दो। जिसमें जो कांस्टेंट नहीं है बस वो है। हाँ, जिसमें जो कांस्टेंट नहीं है पर वो है। उसी को लिख दो बस ऊपर, उसे और अलट पलट के लिख दो। वैसे प्रेफर किया जाता है टी बाद में लिखो, जैसे VT HT नहीं लिखा जाता। अभी एक
तो ये रिलेशन है, जो भी रिलेशन है उसको हाईलाइट कर देना। सर ये करके दिखाना ना कि a इज इक्वल टू v माइनस c अपॉन t, तो t ये तो कैसा- करना पड़ेगा, अच्छा, ये दोनों चीजें करनी पड़ेगी। चल लोगी कोई ना कोई इसमें 2 बच्चे ही पूरा कर लेंगे, दो बच्चे कौन है? वो हमें नहीं पता लेकिन 2 तक कर लेंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब जो आया एक तो एकलव्य भी हो सकता है। और सर एक बार वो u into t के पास समझा रहा है, हैं? u into t के बाद बताओ सब बताओ। सेकंड वाले में u ये? into yes sir। हाफ इंटू ए सी कितना है? D है ये ना v माइनस यू, बोलो a v माइनस यू बाई टी होता है, तो बताओ v माइनस यू क्या होता है? 80 हटा दें। अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इनिशियली और फाइनल या स्पीड क्या बोलते फाइंड नहीं है ना, फाइंड वेलोसिटी। बताओ तो मिटाएं। सर इसको पहले ऊपर वाला सेंटेंस से बात करा सुनो जैसे बताता हूँ वैसे बताना। एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद u मीटर पर सेकंड, इनिशियली मूविंग with u meter per second attains its final velocity v meter per second. Per second in time t under constant acceleration a meter per second square. Repeat करो, repeat करो। Let one object moving u meter per second u meter per second attains final velocity v meter per second in t seconds under uniform acceleration a meter per second square. Repeat करो। object moving u meter per second attains final velocity v meter per second Let one object initially moving u meter per second attains final velocity v meter per second in t second under uniform acceleration a meter per second स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं बोलता है? बोलो फिर से बोलो। that object moves initially u meter per second against final velocity final 1 meter second तो ठीक है, इसको हम हटा दें। सर फर्स्ट वाले में पे किसका ये ना हैं? फर्स्ट वाले में सिंपली बोल। dd minus o फाइनल वेलोसिटी डी फाइनल है कि नहीं? v और ओ ए इनिशियल और टाइम बोलो। चल ग्राफ में ए बी सी डी सब दिखाना, जो ओ ए बी सी के बनाना है ग्राफ सर एक सेकेंड अब तो स्ट्रेट कर दिया। सर वो एक लास्ट में वो है ना फॉर्म लाइक a equals to b minus u होगा बस वो एक बार रहने देगा क्या? सर वो जो है चलो अब देखो करने लगे बच्चे, बंद करो। और मैं पूछ रही थी पेपर पेपर दे दो। सर मिटा दो चलो बंद करो, सबके दिखाओ। चलिए ना लेट अस होप इट फॉर संडे, संडे अच्छा हो जाएगा। सर संडे दे रही है मेरे को ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ।
वैसे मैंने करा दिया लेकिन फिर से एक बार कराएंगे। पेज 107 पहला क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सटी ग्राफ क्या होगा? सर क्या फिर से? यूनिफॉर्म मोशन है यस सर। तो कौन सा रहा? एक्सटी ग्राफ सर। एक्सटी ग्राफ लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक्सटी ग्राफ जैसे कोई भी चीज है ऐसे चलती चली जा रही है एक स्पीड से यूनिफॉर्मली, तो उसका एक्सटी ग्राफ क्या है? लीनियर होता है कि नहीं एंड पैरेलल। और जैसे एक्सटी ग्राफ ऐसे सुनो जरा, कुछ गड़बड़ी भी आप लोग कर देते हो। 0 है फिर वो 1 सेकंड बाद 10 पे आएगा। बोलो, बना के देख लिया करो। फिर 30 पे आएगा। यूनिफॉर्म से चल रहा है। बोलो, यूनिफॉर्म मोशन है। सर क्या है यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन लिखा है कि नहीं? एक स्पीड चल रहा है। तो अब हम एक्सटी ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ छोटा सा बना लो और सोचो कि बताओ 1 सेकंड बाद इसकी कितनी पोजीशन होगी? 0 पे 0 है, 1 सेकंड बाद कितनी होगी? कहाँ पे होगा? और 2 पे 20 और 3 पे। तो कैसे तुम लोग बता रहे हो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस? ये बगल बना के ही ना देख लो यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर एंड बट नॉट पैरेलल। हाँ हैविंग सम स्लोप विद टाइम एक्सिस। एग्जैक्ट लाइन क्या है? स्लोप, ढलान। स्लोप जानते हो? लीनियर एंड हैविंग सम स्लोप। सर नॉट पैरेलल टू नहीं लिख सकते। लिख सकते हो विद। अगर इमरजेंसी में ना समझ में आए तब भी देना, टीचर सही भी कर देना, लेकिन ये बेटर है। टाइम एक्सिस तो हमने ये बता दिया। या फिर नॉट, इसको कहते हैं स्लो, जिसपे आप लोग फिसल पट्टी नहीं होती है, फिसलते हो जिसको, सो स्लाइड। नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल की स्पेलिंग अल्पिताब सही नहीं लिखते हैं। चलो, यूनिफॉर्म मोशन एक्सटी ग्राफ समझ में आ गया। अच्छा, और क्या पूछा गया बताओ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? एक्सटी ग्राफ बोलो, कर्व होगा कि नहीं? करके दिखाया गया है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इस तरीके का ग्राफ होता है नहीं? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन XT graph is curve. Second question देखिए. What you can say about the motion of object whose distance time graph is straight line? ये बताओ एकलव्य, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और अगर ये स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरीके के मोशन है? बोलो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्योंकि उसकी पोजीशन ही नहीं बदल रही, वो पेड़ 20 मीटर पे खड़ा ही है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। देखिए इधर, इफ एक्सटी ग्राफ इज लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो वो ऑब्जेक्ट का क्या स्टेट है? क्या वो स्टेशनरी की यूनिफॉर्म मोशन? ठीक है। सो इफ XT graph is linear and parallel to time axis, then object is at rest. अगला देखें, what can you say about the motion of object? Is speed time graph is a straight line parallel to time axis. मान लो स्पीड टाइम ग्राफ है मीटर पर सेकंड और ये टाइम है, और ये जो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ये। अब क्या कहोगे एकलव्य? If VT graph is straight line और कैसा बताइए? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन।
Then object is In uniform. in uniform motion. Fourth question देखें. What is the quantity which is measured by area occupied below the velocity time graph? Fourth question. मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? Total distance traveled. मान लो जैसे ये है तो इसके नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? एस है कि नहीं? सो एरिया अंडर पीटी ग्राफ रिप्रेजेंट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. Traveled by object. Okay. Now इसके बाद इतनी बात आपको समझ में आ गई है ये ठीक है. सारे क्वेश्चन का टेस्ट इन सारे क्वेश्चन का टेस्ट भी है और पांचवा क्वेश्चन है राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो वो जब क्वेश्चन करोगी तो बुक बंद करके करोगी और फिर 107 पेज में इक्वेशन में पूरा सॉल्व नहीं करना है. नहीं सिर्फ 3 इक्वेशंस लिखो. रट लो सब. इक्वेशंस हो ऑफ गया. मोशन. U plus Right. 3 equations of ऐसा उल्टा motion. बोल रही थी. हाँ. U plus AT square equals to इसका भी है. मतलब 80. तो पहले एक पेज पे ये कर लेना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर पेज पलट देना जिससे कि आप उसे कुछ भी ना कर सको और फिर बाकी के 4 आंसर ये लिखना. करते करते इसी को पढ़ लेंगे. नहीं तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे ना. आप पेज पहले उसको कर लेना ये पहले एक तरफ 3 इक्वेशन, फिर पेज पलट के बाकी के 4 आंसर. U plus AT equals to B और फिर एक है S equals to UT plus half plus AT square. नहीं इंटू में सॉरी हाँ तो 80 तो into प्लस में हो बोल गया ना. थर्ड वाला सबसे इजी है. 2S equals to B square minus U square. तो ये ग्राफ में खुद बनाना पड़ेगा. ग्राफ किसी का बनाना ही नहीं है. और आप सर आपसे जितना वो पूछा है बस और ग्राफ सर अपने बनाना है. सर ये वो लिखना है स्लोप वो भी लिखना है या नॉट पैरेलल जो पूछा है बस मिनिमम जितने में हो सकता है कर दो. For normal जो जैसा बुक में है पूछ रहा है वही बता दो बस. पैरेलल का. ग्राफ ही नहीं बताना है. छोटे से छोटा आंसर भी चलेगा. तो पहले हमें Straight फिफ्थ line क्वेश्चन करो, पेज पलटो, फिर को आप बुक खोलना. अच्छा पहले यही करना है. हाँ ये सर पहले ये करो और तब फिर देख ही लेंगे. पहले रट्टा मारो. हाँ रट्टा मारो. तो अब मैं इसे हटा दूं. सर एक सेकंड. सर ये v स्क्वायर u स्क्वायर आगे पीछे कर सकते हैं. आगे पीछे अगर वो पहले लिख दोगी तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इससे ये माइनस होगा ना फाइनल से, नहीं तो निगेटिव नहीं आ जाएगा. सर मतलब जैसे कि v equals to ऐसे लिखना और v को इधर ले जाना. v उधर ले जाना, वो वही लिखना चाहिए. v इज इक्वल टू u प्लस सर 18. राइट हैंड साइड मतलब ऐसा लिखना चाहिए. वो टीचर को डिस्प्लीजर कर देता है कि ये बच्चा इग्नोर कर रहा है. कौन सा क्या है? v पहले लिखना है v इज इक्वल टू u प्लस 18. ये नहीं लिखना u प्लस 18 क्योंकि हमें v महत्वपूर्ण ज़्यादा है. ये सब वो इक्वेशन वो शुरू के चैप्टर से जो चल रही इक्वेशन वो आती जा रही है. ठीक है अब बंद कर, अभी हटाएं. चलो ब्रैकेट कर दिया. ओके. हाफ ना. ब्रैकेट और वो दो होल पर. थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बताओ. S equals to
ये सेकंड है, फर्स्ट बताइए। सर हाँ, बोलो। 80 equals to 80 बोलो। सर v is equal to 80 plus u plus 8 हाँ। so second equation sir s is equal to ut plus half into 80 square half 80 ut plus half 80 per ठीक है। थर्ड so third 2as is equal to u square minus v square आप बताइए। V equals to U plus 80, S equals to UT plus half into 80 square, और 2AS equals to V square minus U square. V is equal to U plus 80, S is equal to UT plus half into 80 square, और 2AS is equal to V square minus U square. So first equation है v is equal to u plus 80. Second equation है s is equal to ut plus half 80 square. और थर्ड इक्वेशन है 2as is equal to v square minus u. v equals to u plus 80 और s equals to 80 plus half ut plus half into 80 और 2as equals to v square minus u square. S is equals to ut plus half at स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोला, सही है। चलो नाउ अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 8.5 लिखो, देखो एग्जाम्पल 8.5। Example 8.5. So a train starting from rest start करती है ना रेस्ट से, तो u कितना है बताओ। 0 meter per second. 0 जीरो। meter per second. अगर मान लो किलोमीटर पर आवर कह रहा है तो आप पहले किलोमीटर पर आवर लिख दो और फिर उसी को क्या लिख लो, किलोमीटर पर सेकंड। समझ आई बात कि नहीं? ट्रेन की स्पीड किलोमीटर में दी जाती है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी भी दी है क्या इसकी? Yes sir. कितनी? 70 So 72 72 kilometer per hour. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसे कैसे चेंज करूं? sir Sir, 1000 kilometer तो divided by 1000 मीटर होता है क्या 1 किलोमीटर में? और इसका 30 कितना होता है? 600 seconds. 2 0 से 2 0 से कटा, 2 5 are 10, 2 1 are 2 and 2 8 are 16, Yes. 18 4 are 72। वैसे 6 से भी कट कर सकते हो, Yes. तो 6 3 are 18, 6 1 are 6 और 6 2 are, अब काटो 3 से कितना आया? 4 तो टोटल कितना है बताइए। 20 और ये मीटर बचा और ये क्या बचा? 20 meters 20 meter per second. वेलोसिटी आ गई फाइनल, u आ गया, v आ गया, u और v आ गया। अब देखो टाइम कितना दे रहा है बताओ। 5 मिनट्स। 5 5 मिनट्स को कैसे बदलेंगे? So 5 into 300 seconds. 5 into 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 seconds. कितना आ जाएगा? 300. 300 सेकंड। t u और t दिया गया। अच्छा अब हमें पता करना है एक्सीलरेशन। क्या आपके पास ऐसा कोई तरकीब है कि एक्सीलरेशन पता चले? Yes, sir, v minus 2 by t. v माइनस क्यू बाई टी, तो पता करिए v कितना है। Sir 20 चेक ठीक है। Yes sir. ये कितना है? 0 और ये sir 300 sir. 300 सेकंड। ये जो सारी चीजें दी क्या ये मीटर पर सेकंड में दी? v और u। और ये किस में था? Seconds. सेकंड्स में। तो क्या ये 20/300 हो गया? चेक करो। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ क्योंकि सेकंड ऊपर गया ना, तो इससे ये कटा तो कितना आया? 2 से भी इसे कट करो, 2 1 जा 2। तो बुक में आंसर देखो 1/15 दिया है। Yes. 1/15 meter second. क्या यही एक्सीलरेशन है? समझ में आई बात? अगला देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बताइए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। अगर आपसे कहा जा रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को क्या एस कहते हैं? सेकंड फार्मूला क्या है?
S is equal to UT plus half AT square. ठीक है, आपने भी ठीक बताया। UT प्लस हाफ, क्या U दिया है, T दिया है, A निकाल लिया है, T दिया है, तो ऐसा आ जाएगा। A निकाला, D निकाला। U कितना लिखूं? 0 T 300 A, सर 1/15. अच्छा बताया। T 300 स्क्वायर। का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। यस हाफ इंटू, अच्छा 2 को 15 में मल्टीप्लाई करो जरा, सर 30 और ऊपर क्या 300 को 2 बार लिखूं? यस जरा इसे कट करो। 30 10 या 300 होता है क्या? सर तो ये क्या हो गया बताइए? 10, ये तो 0 ही है। क्या 3000 मीटर, 3000 मीटर में 3 किलोमीटर होते हैं? बोलो, समझ में आ गई बात? 30 और 300 30 15, हाँ और ये सही है। लिख दूं क्वेश्चन, हो जाएगा? हाँ क्वेश्चन लिखो। नहीं, ये पेज पलट तो नहीं पाओगी ना, हमारी बुक ऐसे नहीं पढ़ती जा सकती। अच्छा सर एक और बार समझा दी फिर। A train starting, a train सर वो 20 मीटर कहाँ होता है? starting from इस वाले में Rest. 20 मीटर कहाँ होता है? attains a velocity Acceleration निकालना of 72 kilometer per hour in 5 minutes. पहले क्या दिया है? एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, फाइंड ए। और सेकंड में क्या दिया है? फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और फाइंड एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लिखा है कि नहीं? एज्यूमिंग एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ये फार्मूले आपके कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। सर 20 मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया? 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 1 किलोमीटर 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितने मिनट? मीटर 1000। 1 आवर में कितने सेकंड? 60 इंटू 60। ये आता है कि नहीं, ये बताऊं? इसमें आता है। 21 आवर में 60 मिनट, फिर 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 हुआ। अच्छा 2 0 से 2 0 कटा, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, बोलो आया? यस सर। 6 से कट करो, 6 3 जार 18, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 3 से कट करो, 3 और 12 तो 4 आया, 4 5 सर वो 3 अच्छा। सेकंड है, वो तो अंडरस्टैंडेबल है ना कि वही आएगा, तो मतलब फिर भी वो निकाल सकते हो ना क्या? कि वो नहीं, 3600 कहाँ से आएगा। हाँ तो बोलो। सर वो 72 मल्टीप्लाई 1000 हाँ। बाय 3600, हाँ। तो वो जो 3600 और वो 1000 है वो हाँ। कहाँ से आया? नहीं ऐसे ही। सर तो आपने उसी फॉर्मूला को यूज किया है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर इससे करता, इनका कहना है सर मुझे ये याद नहीं आ रहा था फार्मूला, अब मुझे तो थर्ड याद था सेकंड में, तो वो कह रहे हैं सर मैं ये कर लूँ यूज़ क्या, क्योंकि जो थर्ड फार्मूला है वो इन्हीं दोनों के मिक्सचर से बना है। तो बोलो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है? 2a। तो ये कह रहे हैं सर मुझे b पता है, मैं इसको क्या 20 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कर लूँ और उसे 20 इंटू 1 बाई 15 कर लूँ और s निकाल लूँ, ऐसा ये बोल रहा है। लेकिन ये कितना है बोलो? 400 है। 20 इंटू 20 क्या होता है? s को यहीं रहने दो, जो नीचे की चीज होती है वो दूसरी तरफ कहाँ चली जाती है? देख लो 15 ऊपर चला गया, और जो ऊपर होती है वो, डिवाइड में तो ये कह रहे हैं सर अगर मैं इसको 200 करता हूँ तो 15 2 जा 30, क्योंकि मैं वो फार्मूला भूल गया था, तो क्या मैं इसे यूज कर लूँ?
तो ये ऐसा में हमें क्या कर लेना देना, जैसे करो तुम्हारी मर्जी है। वो ज़्यादा वो आएगा तो वही। मोस्टली थर्ड फार्मूले की जरूरत पड़ती ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड में सब हो जाता है। तो फिर फर्स्ट कहाँ पे यूज करते हैं? फर्स्ट अब जैसे आपको फर्स्ट ही है ये first तो ये देखो ये फर्स्ट ही तो है 80 और ये यू उधर ले जाओ। या तो अगर आप शुरू में लिखो फिर ऐसे बनाओ, इससे अच्छा सीधे ही यूज करो। ये है फर्स्ट। तीनों फॉर्मूले हम यूज शुरुआत करते से हैं। फर्स्ट यूज करते आ रहे हैं। हाँ जब आपको एक्सीलरेशन निकालना है, एस से कोई मतलब नहीं, तो मैं अब हटाऊं इससे क्या? नहीं सर, पर्ची दे दूं? फर्स्ट इस बार पक्का संडे प्रेसेस में चलेंगे। इन सब में क्या समझ हो रही है? अब देखो जब इन्होंने बता दिया आपको दोनों मेथड से करना है, हाँ सेकेंड सर क्यों पूछा? क्यों क्यों क्योंकि फिर इससे आगे आप मास्टर हो जाओगे अगले क्वेश्चन। संडे टेस्ट में तो इस बार सर कल अगर संडे टेस्ट जितने भी नंबर का हुआ उसमें से हाफ आएंगे टॉप। संडे टेस्ट में जो ये क्वेश्चन है ना टैक्सी ड्राइवर, उसके आगे से आएगा, टैक्सी ड्राइवर पेज ऊपर नंबर जाएगा उसके बाद बस सर उसके बाद तो बहुत छोटे बच्चे हाँ ये सब उसके बाद ही है। टैक्सी ड्राइवर वाला मैथ्स का अच्छा टैक्सी ड्राइवर का नहीं है जो 8 रुपीज और 5 उसके बाद यामिनी उसके बाद तो इजी है मैथ्स में। जो भी स्टेटमेंट है फोर्स वाला वर्क वाला जो यहाँ साइंस पर में है। मैथ्स साइंस दोनों को हाँ, संडे टेस्ट तो वही होता है। सर लिख से उसमें फिर आपको कॉपी मिलेगी। क्या मिलेगी? मुझे लगा कॉपी। मतलब कॉपी करने की इजाजत। अच्छा कॉपी कर सकते हैं संडे वाले में। अब हटाएं, नहीं सर एक सेकेंड तब तक मैं ड्राइंग बनाऊंगी ड्राइंग है ही नहीं, इसमें क्या बनाओ? आप ही ने बताया था एक एक्स्ट्रा फार्मूला, फिर आप ही ने नहीं लगाया। नहीं लगाया। नहीं यही नहीं। गलत बात है, फिर हमने इतनी मेहनत की। दूसरों से करवा लिया तुमने नहीं किया। हमने 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखी 3 लाइन है, 1 2 3। तो मैंने तो कितना चलो। दिया। नेक्स्ट देखो वही एग्जाम्पल 8.6। ध्यान दीजिए, a car accelerates uniformly from this to this, यानी उसकी शुरुआती स्पीड क्या है? 18 किलोमीटर से तो इनिशियली u कितना है? 18 v 36 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है क्या? चलो u को पहले बदलो, 18 किलोमीटर पर आवर को कैसे बदलेंगे? और y ये 2 0 से 2 0 गए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा सर 18 की जगह 5 किलोमीटर 5 5 मीटर। मीटर पर सेकेंड। v कितना हुआ? सर ये तो कितना आएगा? 36 इंटू 3600 सेकेंड, इसको भी कैंसिल करो तो क्या होगा? 2 0 बटे, कहीं आप ये तो नहीं सोचा 36 से भी 36 कट जाएगा। यस और t कितना है? 5 सेकंड। 5 सेकंड। फिर ऐसे में एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाए? v minus u 0 तो v कितना है? 0 देख लो कि जो कहो वो लिखें। u कितना है? और ये एक्सीलरेशन 0 तो ये 10 माइनस 5 क्या हुआ? मीटर पर 5/5 कितना होता है? सही है। अच्छा पर सेकंड देखो, कह रहा है s के लिए क्या लगाओ? हमें मालूम है कि 2 ही फार्मूले यूज करने से बात बन जाती, ज्यादा फालतू का थर्ड तो यूज करना नहीं। कहीं आप तीसरा तो नहीं करना चाहते हो? एक लगे नहीं सर
बोलो वो देना। हाफ ए कितना है सर 1 मीटर और टी सर 5 तो 5 5 जा 30 बोलो 25 25 और प्लस हाफ इंटू 25 में 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 25 में 12.5 ऐड करिए कितना आएगा 37.5 मीटर। फिर इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लिखोगे? एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 37.5 मीटर। क्या लिखेंगे बताइए? Acceleration of the object is 1 meter per second ठीक है चलो square. The इज acceleration of car is 1 meter per second square and distance. एंड And the डिस्टेंस total ट्रेवल्ड बाय distance traveled by the car is 37.5 meter. सर इसको किलोमीटर में नहीं चेंज अब 37 को क्या करोगे? कोई बड़ी चीज होती, अब 3000 होता तो करते। डेसिमल में नहीं लिखा जाता। चलो अगला देखो 8.7 The brakes supplied to a car produce an acceleration this in opposite direction. अच्छा 2 सेकंड में वो स्टॉप हो जाती है। अगर कार में ब्रेक अप्लाई किया जाए तो कितनी देर में स्टॉप हो रही है? 2 सेकंड। चल रही थी लेकिन फिर ये कार क्या हो गई? रुक गई। तो इस पे ब्रेक लगा दिया तो फिर ये रुक गई। तो बताइए v क्या हुआ? 0 हो गया क्या? u के बारे में नहीं पता ना। यस सर। एक्सीलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बताए तो बताए। एक्सीलरेशन कितना है? बोलो ये ठीक बता रहे। एक्सीलरेशन निगेटिव है क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं यस सर। तो कार धीमे होगी। रिटार्डेशन है। 6 meter per second retardation. टी कितना है? 2 2 सेकंड। v कितना है? सर 0 u कैसे निकालें? ऐसा कोई फार्मूला है आपके पास? जब a t v दिया और u पूछा गया सर फर्स्ट वन बस से हो जाएगा। चलो देखिए जरा v इज इक्वल टू u सॉरी 8 u प्लस 8 चेक करें इससे u निकलना है। v को क्या लिखें? सर 0 u नहीं पता। a सर 6 माइनस 6 t सर 2 सेकंड। अच्छा तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 12 क्या? यस सर। तो उधर ले जाओ 12 is equal to तो u इज इक्वल टू कितना हुआ? 12। बोलो बात समझ में आ गई? ना आई हो तो पूछो, पूछिए। सौम्या आ गई? बस फार्मूला लगाया। इनिशियली चल रहा था, इतने ब्रेक लगाया, 2 सेकंड में रुक गई कार। ए दिया टी दिया वी रुक गई है। यू निकालिए। Yes, sir. सिंपल अलजेब्रा है। सेकंड पार्ट देखिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब s निकालने के लिए कौन सा फार्मूला? सर ut plus half at square। s इज इक्वल्स टू ut plus half at square। चलो u कितना है? सर 12 मीटर। अच्छा बताया। टाइम सर 2 a सर -6 t सर 2 स्क्वायर। सही है? यस सर। तो क्या ये 24 लिखें? यस सर। इससे कटा तो कितना आया? सर 3 -3 और जना -3 को 4 से मल्टीप्लाई करो। सर -3 3 4 जा यस सर। ये समझ नहीं है? हाफ माइनस 6 और 2 स्क्वायर। बोलो अब सही है? यस सर। 8 2 से 8 2 कट गया क्या? अब -6 का 2 में मल्टीप्लाई करो -12। अब सही है?
बोलो एस कितना आया? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, नहीं इनिशियल स्पीड ऑफ कार इज 12 मीटर पर सेकंड, क्या ऐसा पूछा गया है? यूं तो पूछा भी नहीं गया था, नहीं यूं तो नहीं पूछा गया था, लेकिन हमें निकालना पड़ा क्योंकि फिर फार्मूला नहीं क्या रखेंगे, नहीं यस सर, नहीं तो हम नहीं कर पाते। फॉर्मूला यूं तो चाहिए ना, यस सर, नहीं तो तुम सेकंड में भी नहीं रख पाओगे, थर्ड में भी नहीं रख पाओगे, वहां भी तो यू चाहिए, यू हमें निकालना पड़ा है, ठीक है। यस तो अब क्या करें? दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 12 इज 12 मीटर। इंटेक्स क्वेश्चन का पहला देखो, इंटेक्स क्वेश्चन यही आज का लास्ट भी है, उसके बाद टेस्ट होगा या कुछ नहीं। अब यही क्वेश्चन कल कराए जाएंगे आज, ये तीनों टेस्ट में कल जब आओगे, वो कल भी यही होगा। 109 पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर एक बस है तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है? यू कितना है? 0 सो यू 0 लिख लो, और फाइनली कितनी हो जाती है? कुछ नहीं पता ना, यस नहीं फाइनल इसकी स्पीड नहीं पता। सब एक साथ होते हैं। ए कितना दिया है? 0.1 ठीक है, और स्टार्ट कितने पर होती है? 0 और कितने सेकंड में? 2 मिनट 2 मिनट्स है, तो टाइम कितना है? 2 मिनट यानी 2 into 60 यानी कितना हो गया? 120 ए भी दिया है और यू भी दिया है, बी निकाल। चेक करो, भी पूछा है क्या? फाइनल वेलोसिटी पर बोलो, देखो फाइनल स्पीड पूछी है, और डिस्टेंस बोलो। स्पीड और Yes, डिस्टेंस बी का क्या फार्मूला है? तो किसका बी v is equals to u plus 80 चलो u प्लस 80। अगर कोई चीज रेस्ट से शुरू होती है तो उसका u कितना है? 0 यहाँ a कितना है? 0.1 और टाइम 120 चलो मल्टीप्लाई करके बताइए आप मुझे, so 0.1 0.1 का मल्टीप्लाई कर yes sir 120 आएगा, लेकिन एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, yes 12 तो लग जाएगा नहीं, 120 आएगा 170 का, और एक डिजिट पहले डेसिमल, 12 तो भी 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा सेकंड क्या पूछ रहा है? sir the distance travel डिस्टेंस ट्रेवल में इसके बगल में निकाल देता sir हूँ, s सी is के equal आगे। to s is equal to हाँ, ut plus half at square सारी चीजें हैं। yes sir चलो u कितना है? sir 0 अच्छी बात है, t है 120, yes sir a sir 0.1 और t 120 का स्क्वायर है ना, yes sir तो 2 बार 120 लिख दें, yes sir देख लो सही है नहीं? 120 का स्क्वायर कर दें, नहीं समझ आया। टाइम 120 है कि नहीं? इनिशियली रेस्ट से चली थी क्या? 0। ए कितना है? सब तो वही रखा है, बताओ जाओ बता दें। yes हाँ अच्छा ये 0 हुआ, और हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120 एक डेसिमल से एक 0 चला जाएगा क्या? चेक कर लो। एक डेसिमल से एक वैसे भी 120 से 0.1 का मल्टीप्लाई करना था तो कल भी आया। चलिए अच्छा अब इस 2 से इसे कट करो, 6 बोलो, तो 12 6 जा, डेसिमल से 0 पे मतलब कभी भी जितने डेसिमल हो 0.01 हो और 1000, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो 2 0 और डेसिमल कट करो। हाँ क्यों? क्योंकि 1000 लिखोगी और 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दोगी, वैसे ही कट जाता है। अच्छा चलो ऐसा नहीं करना चाहती, ये तो समझ में आता है, डेसिमल लगा तो 1/100 तो समझ में आ रहा है कि वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तब तो काट दोगी, किसी न किसी बहाने से काट देना। और समझ में आई कैसे काटा? 6 से मल्टीप्लाई करो,
12 6 जा सर 72 तो 720 आ गया क्या? तो 720 मीटर। तो उस बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? 720 मीटर। कितने सेकंड्स में? 2 मिनट में। 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस चल देख लो। अच्छा इसमें तो वो है नहीं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 720 मीटर। और पूछ रहा है क्या? फाइनल वेलोसिटी भी पूछ रहा है क्या? देखो हाँ, स्पीड एक्वायर्ड। इस तो क्या लिखोगे? स्पीड एक्वायर्ड बाय बस। Average speed is equals एक्वायर्ड में सी आएगा। सर ACQ Acquired by bus is 12 meter per second and distance traveled 720 मीटर in 2 minutes। is 720 दोनों बात समझ में आ गए? नहीं रखो। So the